क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं है। करना चाहोगे? मैं तुम्हारी जगह लेना पसंद करूंगा। तुम कब से ये काम कर रहे हो? 2 महीने से, और मैं चकाचक काम करता हूं। ओह, ये बात है। चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। देखते हैं कितना दम है। ठीक है, पर शराब के पैसे दे देना। मुझे लगा तो शराब मांगोगे। घोड़े को साफ करो। देखते हैं क्या काम कर सकते हो। मैं कई घंटों तक घोड़ा गाड़ी वाले और उसके दोस्तों के साथ रहा। उस इलाके में मिस एरेना एडलर के कई दीवाने रहते हैं। मेरे ख्याल से वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। ऐसा कहने वाला सिर्फ मैं ही नहीं, और बहुत से लोग हैं। वो अकेली रहती हैं। शाम के 5 बजे बाहर जाती हैं और ठीक 7 बजे लौट आती हैं डिनर के लिए। गाने का शो करने के अलावा वो और कहीं नहीं जाती। उनके यहां सिर्फ एक ही आदमी आता है, और अक्सर आता है दिन में 1 बार, और कभी कभी तो 2 बार भी आता है। उसका नाम है मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन। तो देखा, घोड़ा गाड़ी वाले से दोस्ती करना कितना फायदेमंद है। मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन एक वकील हैं, ये गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली तो है। वो इतनी बार क्यों आता है? क्या वो उसकी मुवक्किल है, दोस्त या प्रेमिका? अगर वो उनका वकील है तो उसके पास वो तस्वीर हो सकती है, और अगर प्रेमी है तो उसे ये बात मालूम भी नहीं होगी। उन्होंने गाना शुरू ही किया था। क्या मखमली आवाज है उनकी। वॉटसन उसी समय कुछ चौंका दे आया। मेरे ख्याल से वो मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन था। जरा रुकना। हाँ, अभी आया। तेज चलाओ। चर्च ऑफ सेंट मोनिका एजवेयर रोड। मुझे वहां 12 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। अगर जल्दी पहुंचाए तो आधी गिननी मिलेगी।
बहुत खूबसूरत हैं वॉटसन। चेहरा ऐसा दिलकश कि मर मिटने को जी चाहे। चेहरा ऐसा दिलकश कि मर मिटने को जी चाहे। तुम कब से ऐसी बातें करने लगे होम्स? उदाहरण दिया है वॉटसन, और कुछ नहीं। मैं उनकी घोड़ा गाड़ी में कूदने ही वाला था ताकि पीछे छिप जाऊं कि सड़क पर एक और गाड़ी आ गई। कोचवान अपने किराए के पैसे गिन रहा था कि उसके कुछ कहने से पहले मैं गाड़ी में बैठ गया और उसे कुछ सोने के सिक्के दिखाकर मुझे 20 मिनट में चर्च ऑफ सेंट मोनिका पहुंचाने के लिए कहा। लेकिन मैं आज तक कभी इतनी तेज घोड़ा गाड़ी में इससे पहले कभी नहीं बैठा। लेकिन वो लोग तो मुझसे पहले ही पहुंच गए थे। हम कुछ भी नहीं कर सकते मिस्टर कुछ नॉर्टन। तो कीजिए, दोपहर हो गई है। कानूनी रूप से समय खत्म होने वाला मैं है। गाड़ी वाले को बुला सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था वो हमारी बातें सुने, इसलिए मैंने उन्हें चाय पीने के लिए भेज दिया। अब क्या करें? किसी को बुलाओ। तुम इधर आओ। हाँ, तुम ही। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, जल्दी आओ। सोचो मत, जल्दी आओ। इसे पकड़ो और जैसा कहा जाए वैसा करो। तुम्हें इसके लिए पैसे मिल जाएंगे। ओह, तो हमें गवाह मिल गया। अब हम शादी की रस्म पूरी कर सकते हैं। प्रियजनों, हम यहां ईश्वर के सामने उपस्थित हुए हैं ताकि इस पुरुष और इस स्त्री को विवाह के पवित्र बंधन में बांध सकें, जो कि ईश्वर के नाम में मनुष्य द्वारा बनाई गई ऐसी संस्था है जो हमेशा ही क्राइस्ट और चर्च के बीच एक अनूठे बंधन का एहसास दिलाती है। एरेना, मैंने तुम्हें अपनी जिद पूरी करने दी, अब तुम मुझे अपनी जिद पूरी करने दो। मैं तुमसे कल मिलूंगी। जल्द से जल्द हम मिलेंगे। आई लव यू। जॉन, सुनो, तुम जरा इधर आओ। इधर आओ। गॉडफ्री, ठहरो। सर, आपका बहुत शुक्रिया। जब हमें आपकी जरूरत थी आप वहां मौजूद थे। आप ही की वजह से हमारी शादी हो पाई। मुझे जाने की जल्दी नहीं। ये रख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे आपसे टिप नहीं चाहिए मैम। देखिए, हमारी तरफ से ये छोटा सा नजराना है। उन्होंने मुझे सोने का सिक्का दिया। ये देखो। आज इतनी अजीबो गरीब बातें क्यों हो रही हैं? मैं इसे एक यादगार के तौर पर अपनी घड़ी की चेन में लगाऊंगा। लेकिन अब क्या करें? उस शादी के समय मुझे लगा कि मेरा प्लान चौपट हो गया है। अगर वह फौरन ही निकल जाते तो मुझे कुछ सोचने का या करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। मगर नॉर्टन वापस चला गया और एरेना अपने घर चली गई, तो इस तरह मुझे कुछ करने का मौका मिला। कैसे? डॉक्टर, इस समय मुझे तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कानून तोड़ने में कोई एतराज? ज्यादा नहीं।
और पकड़े जाने का डर? वजह अगर अच्छी हो तो नहीं। वजह शानदार है। तब तो कुछ भी करवा लो। बहुत अच्छे। सोमवार से रविवार